आज हम बीए पार्ट प्रथम पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। उनके अनुसार लगान केवल भूमि पर ही प्राप्त होता है, अन्य उत्पत्ति के साधनों पर नहीं। इसका कारण भूमि में दो प्रकार की विशेषताएं हैं। भूमि प्रकृति की तरफ से निःशुल्क उपहार है तथा इसकी मात्रा सीमित है, अर्थात इसकी पूर्ति में कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती, जबकि अन्य संपत्ति के साधनों की पूर्ति को कम या घटाया बढ़ाया जा सकता है। रिकार्डो के अनुसार लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं उत्पन्न होते, वरन कृपणता के कारण होते हैं। भूमि की पूर्ति और विशेषताएं अच्छी श्रेणी की भूमि की पूर्ति सीमित होती है। अच्छी उपजाऊ भूमि की पूर्ति सीमित होने के कारण मनुष्य को कम उपजाऊ भूमि पर खेती करनी पड़ती है, क्योंकि अधिक उपजाऊ भूमि पर सीमांत भूमि की तुलना में अधिक उत्पादन मिलता है। इस प्रकार हम आधिपत्य या आधिक्य को लगान कहलाता है। उनकी परिभाषा के अनुसार भूमि में कुछ मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां होती हैं, अतः कुल उपज का वह भाग है जो शक्तियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, वह लगान कहलाता है। इसके अतिरिक्त लगान भूमि के उपजाऊपन एवं स्थिति के अंतरों के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि यह आधिक्य है जो भूस्वामी को दिया जाता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत और गहन दोनों खेती पर लागू होता है। अब है डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यता। तो जो डेविड रिकार्डो ने लगान का जो सिद्धांत दिया, उनकी जो आलोचना हुई मूल रूप से इसलिए हुई क्योंकि उनकी जो कुछ आलोचनाएं हैं वो गलत है। कुछ मान्यताएं सही है और कुछ गलत है। तो जो पहली मान्यता है, भूमि की पूर्ति पूर्णतया स्थिर और निश्चित है, जबकि ये बिल्कुल सही है कि भूमि की मात्रा सीमित और निश्चित है। दूसरा, भूमि के वैकल्पिक प्रयोग का उसमें कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि भूमि में कोई न कोई विशेषता है, क्योंकि सभी भूमि एक समान नहीं होती। फिर भूमि की उत्पादकता में अंतर किया जा सकता है। तो सभी भूमि एक जैसी नहीं होती, तो उनमें उत्पादकता का भी भले 5 हेक्टेयर है, मान लो 2 खेत है, लेकिन दोनों खेतों में उत्पादन समान हो ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि भूमि दिखती है लेकिन उसमें उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, जबकि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता भी है और कहीं कहीं एकाधिकार भी है। तो उनकी ये आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने ये दिया कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, जबकि हम देखते हैं एकाधिकार और एकाधिकारात्मक की भी स्थिति है। फिर है यह सिद्धांत कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्वीकार करता है, जो गलत है, क्योंकि कृषि में उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम नहीं बल्कि वृद्धि नियम लागू हो रहा है। लगान भूमि के विभवात्मक उर्वरक तथा विभेदात्मक स्थिति के कारण उत्पन्न होता है।